श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीयोध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यचरित्रस्य विष्णुर्षि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित्र जपे विनियोग। ध्यानम्। ओम अक्षत्र परशुं गदेषु कुलिसम्पद्यं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दधस्तिं हस्ते प्रसन्नां सेवे सौरिभमर्दिनीं महालक्ष्मी सरोजस्थाम। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्ण छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ओम ही ऋषिर्वाच देवासुरं भूदुद्धं पूर्णशब्द शतं पुरा महिषेश्वरार मार्मध्ये देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यदसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिद्रोभून् महिषासुर तथा पराजिता देवा पद्ययोनि प्रजापतिं पुरस्कृतस्य गत्रास्त्रस्य यत्रेष गरुडध्वजो यथावृतं तयोस्तवमन्निशासुरचेष्टितं त्रिदशा कथया माया शुद्धवाभिमभवस्थितरं सूर्येन्द्रान्यनिलेन्दूनां यमस्य वर्णस्य च अन्येयां चाधिकारान् स स्वयमेधाधिष्ठिति स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरति यथा मार्या महेशेन दुरात्मात्मता एतद्ददा कथितं सर्वमरारिविते स्थितं शरणं प्रसन्ना स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यात्। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्निवाय चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने ही समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विरसते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थं सम्य देवानां वाचासी मधुसूदन
चकार कोपम शंभुश्च कुरुकुटी कुटिलाननो ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणा शङ्करस्य च अन्येनां चैव देवानां शुक्रादीना शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजश्चैकयं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तं युवमर्तमं ददुस्तुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरस एकस्तं तदद्भुनानि व्याप्तलोकत्रयं दिशा यदवूचाभं भवं तेजेस्ते नाजायत तन्मुखं यामेन चावन केशा भावो विष्णुतेजसा। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणि विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। यह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज ज्वालाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सौम्येन स्तनयोर्युगं मध्यम चंद्रेणं चाभवत अवारुणेन च चंगोरु नित्यं तेजसा भुव ब्राह्मणस्तेजसा पादो यदङ्गुल्य कर्ते तेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यं कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूतां प्रजापतेन तेजसा नयनतृतीयं जपे तथा पावक तेजसा ब्रुवो च सन्ध्यो तेजस्य शृण्वानिलस्य च अद्येषां चैव देवानां संवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसमूहोऽभ्वास् तां विलोक्यं मुदं प्रापुरमरामयसार्धिता। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कट प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से प्रकट उस देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। शूलं शूलादिनित्यस्कृष्टं ददौ तस्यै पिनाकदर्कं चक्रं तदत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्र शङ्खं च वर्णं शक्तिं ददौ तस्यै वौषा हुतासन मारुतो दत्तवासाश्चायं वाणपूर्णे तथेदुषि वज्रमिद्र समुत्पाद्य कुलिशा दमराधिप ददौ तस्यै सहस्रक्षौ घण्टामेरावतात् गजात् कालदण्डाद्यम्योदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चापमक्षमालां ददौ ब्रह्माकमन्नुं
तरोम कूपेषु निसरश्चीन दिवाकर कालस्तदत्तान खड्गं तस्यार्च च निर्लमं शिरो दक्षसामलं हारपद्मधरे च तथाम्बरे जोडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटिकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरे विमलोदत ग्रेवे कमलानुतम् अङ्गुलीयकनारत्नानि समस्ता स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददो दस्ये परशुं चातिर्निर्मय अस्त्राण्यनेकसु करुपाणि तथा वेद्यं च दर्शनम् अमलानां पक्कजां मालां शिरशूरसि चापराम् अददज्ज लद्धिदस्तेष्ये पंकजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं स्यं रत्नानि विदिनानि च ददावशून्यं सूर्यापानपात्रं दनादिय शेषश्च सर्वनागेषु महामणि विभूषित नागहारं ददौ तस्यै दत्तेय पृथ्वीमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणयादुस्तथा समानिता नदादोश्चे शाणहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन धारेण कृष्णपूरितं नभः अमायाताति महातमता प्रतिशब्दो सहानुभूत चक्षुषु सकलालोकां समुद्रास चक्रिं परे। विरागधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। शस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्षरी माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूप में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल फूल, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सेनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। चचाल वसुधा चेलु सकलास्मही धरा, जयेति देवासमुदा तामोषु सिंहवाहिनीम्।
तुष्टुर्मनश्चैवा चैनां भक्तिन्नम्रात्मूर्तया दृष्टवा समस्तं सत्शुद्धं त्रैलोक्यमयरारय सन्नदाखिलेश्यान्यास्ते समस्तमस्तुरुदा आयुधा आकिमेतदिति क्रोधात्मा भाष्य महिषासुर अभ्यदावततं शब्दमेशैरसुरैर्वृतं स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयात्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटो लिखिताम्बरां शोभिता शेषपातालां धनुर्जानि स्वनेन ताम्। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सीमानी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों से भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। दिशो भुजसहस्रेण समन्तादव्याप्यास्थितां ततः प्रवर्ते युद्धं तथा देव्यासुरमिषां शस्त्रास्त्रैर्वहदा मुतैरादीपितरं महिषासुरसेना निश्चक्षुषाख्यो महिषासुरयुधे चामक्षराश्चैष तरङ्गबलान्विता रथानां युते षड्भिरुद्रगाखे महिषासुर अयोध्यातायुतानां च सहस्रेण महाहनु पंचाशदविश्च नियुतैरशिलो मां महिषासुर आयुतानां सते षडर्व्यार्कलो यसे रणे गजवाजी शस्त्रोरनेके रविवारिता वृत्तो स्थानां कोट्या च वृद्धि तमिस्मनश्युत विरलाख्यो ज्ञातानां च पंचाशद वीरथायुते। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवियों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अशिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों उसे घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों दैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे।
स्वयं विद्यते संयुगे तत्र स्थाना परिवारिता अन्ये च तत्राणि अर्था निर्वृतं संयुगे दैत्यास तत्र समासुरा कोटि सहस्रेषु स्थानां ददिं तथा अस्तायां सुवृत्तिर्दित्ते तत्रादूनुसुर ओमरेश्वर च स्वरूपश्च तथा युधं संयुगे देव्या खड्गे परुषश्च केचित् शक्ति केचित्तापा शान्तसाथा परे देवी खड्ग प्रहारस्तु तेतां हन्तु प्रचक्रतुमु सापि देवी ततस्तानि सहस्तान्यतात्रि च चण्डिका लील्ये प्रतिचेत निशस्ता सहस्राणि अनन्यास्ता नना देवी स्तूयाना सुरैरभि। स्वयं सासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड्ग परश और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंका तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्यम किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम व थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और इसे उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। मूचासुरदेहसुम अस्त्रायत्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतशठो देव्या वाहन केसरी चचारासुर सैन्येषु वने शिव हुतासता निःश्वान मूचान याम्यं युधामानणेऽम्बिका एत एव सद्य सम्भुस्तां गणां सशस्त्रां युयुधुस्ते पशुभिर्निन्दिपाल स्पष्टो नाश्यन्तो सुरगणान् देवी शक्यत्युभृताम् अवादन्त्य पटहान गणां शङ्खास्तान् परे मृदङ्गाश्च ततयावान्वे तमिस्मन युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टि खड्गादिभिश्च शतसौ निधानमासुरान् यथा पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान्। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा मानो वनों में दावा नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु बिंदिमापाल खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगी। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। असुरान भुवि पासेन वदद्या चान्यान कर्षयत चे केचित् द्विधा कृतास्तीक्षणे
खड़ग पाते तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भूसेरते वे मुस्के चिर्दुर्हिधिरं मुसलेन अभृशं हता केचिन्निपतिना भूमो भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा पारोघेण कृता केचिन्द्रपाजिरे सेनानुकारिणा प्रणानमुच्युत्रिदर्शार्दना केषाञ्चिदं वाहवच्छिन्ना आच्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरासिं पैतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्न जगङ्घास्तपत परे पेतुर्वा महासुरा शिक्षणां केचिद्व्याविधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शीर्षा पतिता पुनरुत्थिता वह तेरे दैत्य को पास से बांध कर धरती पर घसीटा कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए उस रणांगण में वाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे किन्हीं की बाहें छिन्न छिन्न हो गई कितनों की गर्दनें कट गई कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से वह पृथ्वी पर गिर पड़े कितनों को ही देवी ने एक बांह एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेके देवी के साथ युद्ध करने लगते दूसरे कवंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे कवंदायुधैर्व गृहीत परामायुधा नन्ना सा परे तत्र युद्धे तूर्लयाश्रिता कवंदाश्चिन्न शिरसा खड्गगस्तकदयष्टिपाणया तिष्ठ तिष्ठेति वासन्तो देवी मन्ये महासुरा पतितैरथना गाश्चैर सुरेश्च वसुन्धरा अगम्या सांवस्तत्र यत्राभूतं महारण शोणितोद्गावहानद्य सद्यस्त्र प्रसन्नस्त्रु मध्ये चासुरे सन्न्यस्य वाणासुरवाजिनां क्षणेन तन्वासैन्यमसुराणां तथाम्बिकां नित्येशं तथा वह नेत्रदण वरुमाश्यम् कितने ही बिना सिर के धड़ हाथ में खड़ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई
थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। सचसिंहो महानाद अमुत्सृजन् दुक्तकेसरा शरीरेभ्योम रारीणामसूनिव अविचिन्वन्ति देव्या गणेशते त्रस्त कृतं युद्धम् आसुरे यथेधां तु सुरदेवा पुष्पवृष्टिचो देवीयो। इति श्री मार्कंडे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवात्मे महिषासुरसैन वधो नाम द्वितीयोऽध्याय। उवाच और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के सरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां दैत्यों के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ देवों के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।